Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new philosophy, that is eclecticism, philosophy of education. उदारवाद बोलते हैं इसको. जनरली ये कोर्स में नहीं होता है, चूंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता, इसलिए कम जानते हैं हम इसको, लेकिन जानना चाहिए कि ये भी एक फिलोसफी है. तो इक्लेक्टिसिज्म है क्या? इन फिलोसफी एंड थियोलॉजी द प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टिंग डॉक्ट्रिन्स फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ थॉट विदाउट adopting the whole parent system for each doctrine. यानी कि इसका मतलब चुनने से है, और दर्शन में और धर्मशास्त्र में इसकी बात होती है. ऐसी प्रैक्टिस है ये, जो हम कई विभिन्न जो सिस्टम्स हैं थॉट के, उनमें से हम कुछ कुछ ले लेते हैं हिस्से, विदाउट अडॉप्टिंग दी होल पेरेंट सिस्टम. पूरा नहीं लेते, कुछ कुछ उसमें से कुछ ले लिया, किसी में से कुछ ले लिया. इस तरह से ये फिलोसफी का निर्माण होता है. इक्लेक्टिसिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब रूट इलेक्ट, है ना, हमने इलेक्ट कर लिया है. टू इलेक्ट मीन्स टू चूज एंड पिकअप. हम कुछ चुन लेते हैं, कुछ उठा लेते हैं. क्या उठाएंगे, क्या चुनेंगे? द गुड आइडियाज, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट हैव बीन चोजन. मतलब हमने अपनी कोई फिलोसफी नहीं है. हमको प्रैग्मेटिज्म से अच्छा लगा है प्रैक्टिकलिटी, हमको रियलिज्म से अच्छा लगा कि हम साइंटिफिक हो जाएं, हमको आइडियलिज्म से अच्छा लगा कि हमको आइडियलिस्टिक भी होना चाहिए. इस तरह से हमने सब में से कुछ अच्छा 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 लेकर एक अपनी एक अलग फिलोसफी बना ली है. The good ideas, concepts, and principles from various schools of thought have been chosen, picked up, and blended together to make a complete philosophy. ये है इसका सार. Thus, eclecticism is a philosophy of choice. इसलिए ये एक चुनने का दर्शन है, हमने चुना है. Eclecticism is nothing but fusion of knowledge from all sources. ये कुछ और नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्रोतों से हमने ज्ञान को एकत्रित किया है, वही है. It is a peculiar type of educational philosophy which combines all good ideas and principles from various philosophies. अन्य दर्शनों के अच्छे विचारों और सिद्धांतों का सम्मिश्रण है. Eclecticism is the synthesis or harmonious blend of the diverse philosophies of education. शिक्षा के जो विभिन्न दर्शन हैं, उनके जो अच्छे पॉइंट्स हैं, उसका ये एक सम्मिश्रण है, एक संश्लेषण है, एक उसका सामंजस्यपूर्ण हमने मिक्सचर बनाया है. इट इज द प्रोसेस ऑफ पुलिंग आउट एंड पुटिंग टुगेदर ऑफ द यूजफुल एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ वेरियस फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, है ना. अच्छा, और क्या है ये? It is a conceptual approach that does not hold rigidly to a single paradigm or set of assumptions. हम किसी एक assumption से, किसी एक paradigm से नहीं जुड़े हुए एकदम दृढ़ता से कि बस हमको यही मानना है, नहीं. But instead draws upon multiple theories, styles or ideas to gain complementary insights into a subject or applies different theories in particular areas. बल्कि ये कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री इंसाइट पैदा करता है, बहुत सारे और सोर्सेज की, बहुत सारी थियरीज, बहुत सारी स्टाइल्स जो डिफरेंट फिलोसफीज में है, उसको अपनाता है ना. इन एक्लेक्टिक अप्रोच द टीचर इंटीग्रेट्स ऑल पॉसिबल टीचिंग मटेरियल्स. इसमें शिक्षक की भूमिका क्या रहती है कि जितने भी प्रकार के टीचिंग मटेरियल संभव है वो सबको जोड़ता है. वो रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, मूव्स हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, जैसे मतलब जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाले हैं, media, resources, textbooks, magazines, etc. that are deemed suitable for use. जो भी उपयोग में आने के लायक है, उन सब को एकत्रित करता है शिक्षक यहाँ पे. That is to engage both visual and linguistic aspects, है ना. फिर कह रहा है, the eclectic approach has gained such widespread acceptance because many teachers and educators actively use it to describe their method of teaching. बहुत जल्दी ये प्रसारित भी हो गया, इसको बहुत उपलब्धि भी मिल गई, बहुत लोग जानने भी लगे कि इक्लेक्टिक अप्रोच क्या है. ऐसी अप्रोच है जिसमें शिक्षक जो है वो विभिन्न मेथड्स ऑफ टीचिंग में से अपने लिए अपने हिसाब का मेथड निकाल लेता है. This means that since all students are different and are therefore suited to different ways of learning, it is worth using the eclectic method because it seeks to respond in a variety of ways to the needs that normally exist in a group of students. वो कह रहे हैं कि आपकी क्लास में तो इतने तरीके के बच्चे हैं, सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, तो क्यों हम किसी एक मेथड पे रिलाय करें, बल्कि हम कई मेथड्स की कई अगर अच्छाइयों को लेकर चलेंगे क्लास में, तो हर बच्चे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा. In this way, learning becomes more effective through the flexibility of using an eclectic approach. इससे क्या होगा, जो हमारा अधिगम है जो स्टूडेंट का, वो और प्रभावपूर्ण हो जाएगा, उसको एक लचीलापन मिलेगा अगर हम उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, उदारवादी उपागम अपनाते हैं. तो
अच्छा, इक्लेक्टिसिज्म की सबसे ज़्यादा बात लैंग्वेज टीचिंग में होती है, यानी कि एक ऐसी अप्रोच है, फिलॉसफी है एजुकेशन की, जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज टीचिंग में यूज़ की जाती है। द कंसेप्ट ऑफ इक्लेक्टिसिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग इज नथिंग न्यू। इक्लेक्टिसिज्म इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज। इसमें बहुत तरीके की लर्निंग एक्टिविटीज, लैंग्वेज की लर्निंग की एक्टिविटीज यूज की जाती हैं। ईच ऑफ विच मे हैव वेरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबका अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग गुण है, विशेषताएं हैं। जैसे कह रहे हैं कि क्यों हम लैंग्वेज टीचिंग में सबसे ज्यादा इक्लेक्टिक अप्रोच का यूज करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, चाहे आप उसका प्रोनाउंसिएशन ले लीजिए, ग्रामर ले लीजिए, वोकैब ले लीजिए, हैव नो मीनिंग व्हेन दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर हम प्रोनाउंसिएशन को अलग तरीके से पढ़ाएं, ग्रामर को अलग तरीके से, वोकैब को अलग तरीके से, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से अलग कर करके ये अर्थ विहीन हो जाते हैं। अर्थपूर्ण तभी रहते हैं लैंग्वेज के हिस्से, कंपोनेंट्स, जब हम उनको एक साथ डील करते हैं। लैंग्वेज शुड नॉट बी सेपरेटेड इनटू चंक्स। वो कह रहे हैं लैंग्वेज को हमको इन डिफरेंट चंक्स में मत नहीं बांटना चाहिए, जैसे हमने प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकैब को अलग कर दिया है। Components of language such as pronunciation, grammar, vocab, etc. are irrelevant when they are studied separately from each other. वो बेमाने हो जाते हैं अगर हम उनको अलग अलग पढ़ते हैं तो। Therefore, language should not be compartmentalized. इसीलिए लैंग्वेज जो टीचिंग है उसको हमको कंपार्टमेंट में तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ना पढ़ाना है. For this approach, the eclectic method is the most appropriate and often used because all other theories have their own divisions and limitations. इसीलिए लैंग्वेज टीचिंग में सबसे ज़्यादा इसको कहा जाता है मानने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है क्योंकि बहुत सारी थेरीज की डिविजन्स और लिमिटेशंस को ये फॉलो करती है. अच्छा, कहीं कहीं ये भी मिलता है प्रिंसिपल्ड इक्लेक्टिसिज्म. तो क्या अंतर है इक्लेक्टिसिज्म और प्रिंसिपल्ड इक्लेक्टिसिज्म में? लार्सन, फ्रीमैन एंड मेलो both have used the term principled eclecticism to describe a desirable, coherent, pluralistic approach to language learning teaching. विभिन्न देशों में, विदेशों में लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग को लेकर जब बहुत सारे काम हुए तो ये पाया गया कि ये जो प्रिंसिपल्ड इक्लेक्टिसिज्म अप्रोच है वो ज़्यादा वांछनीय भी है, कोहेरेंट भी है, इसमें प्लूरलिस्टिक अप्रोच भी रखती है, मतलब कई चीज़ें साथ में लेके चलती है. द आर्ग्यूमेंट फॉर प्रिंसिपल्ड इक्लेक्टिसिज्म इज इट रिक्वायर्स एजुकेटर्स टू डिटरमाइन what works within their own context. जैसे सबसे कहा जा रहा है कि ठीक है, आप कई फिलोसफीज के गुड आइडियाज, प्रैक्टिसेस को फॉलो कर लीजिए, लेकिन हर टीचर के लिए जो उसकी क्लासरूम है, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उनका जो कंटेक्स्ट है वो डिफाइन करेगा कि वो क्या चीज चुनेगा, है ना. इट रिक्वायर्स एजुकेटर्स टू डिटरमाइन व्हाट वर्क्स, क्या काम करेगा. ये जरूरी है इस पे कि हमको ये पता हो कि हमारा कंटेक्स्ट क्या है, विद इन देयर ओन कंटेक्स्ट एज वेल एज सपोर्ट लैंग्वेज टीचर्स इन ए 3 स्टेज प्रोसेस. तो ये है जो लैंग्वेज टीचर्स को 3 चरण जो है प्रक्रिया के लैंग्वेज सीखने के, उसमें मदद करता है. कौन कौन से चरण है? डायग्नोसिस, पहले आपको पता चले कि विद्यार्थी कहाँ लैग कर रहा है. फिर ट्रीटमेंट, आप उसको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, और तब आप क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे लर्नर्स का. While eclecticism simply means drawing from various sources without a strict framework, principled eclecticism refers to a more deliberate and thoughtful selection of techniques from different approaches. मतलब कि इक्लेक्टिसिज्म क्या है? मतलब सिर्फ आपने कुछ विचार, कुछ दर्शन, कुछ सोर्सेस से लेकर इकट्ठा कर लिया, वो इक्लेक्टिसिज्म है. लेकिन प्रिंसिपल्ड इक्लेक्टिसिज्म में थोड़ा सा वो उससे अपर एज पे है, क्योंकि ये जानबूझ के ध्यान से चुना जाता है, चुनाव किया जाता है, योजना बनाई जाती है, बहुत सारी अप्रोचेस को जोड़ के, गाइडेड बाय एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स, इसके सिद्धांत हैं उनसे ये निर्देशित होता है, एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज इसमें यूज की जाती है. इंश्योरिंग अ कोहेरेंट एंड इफेक्टिव मेथड, इससे क्या निकल कर आएगा? एक ऐसा कोहेरेंट और एक प्रभावपूर्ण तरीका निकल के आएगा, टेलर्ड टू द स्पेसिफिक लर्निंग कॉन्टेक्स्ट. जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, जो विशिष्ट है, जो विशेष है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके हिसाब से अगर आप शिक्षण दे रहे हैं, उदारवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल्ड इक्लेक्टिसिज्म है. एसेंशियली इट इज इक्लेक्टिसिज्म विद अ सॉलिड थ्योरेटिकल फाउंडेशन. ये भी इक्लेक्टिसिज्म ही है, लेकिन यहाँ पर उसको थ्योरेटिकल फाउंडेशन मिल गया है, जो कि इक्लेक्टिसिज्म के पास नहीं है. Strengths क्या है इसकी? Scholars argue that using an eclectic approach offers many benefits that open up new educational opportunities. विद्यार्थी जो अध्ययन करता है, जो शोध करता है, वो ये मानते हैं कि जब हम उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं कुछ सीखने के लिए, तो हम ज़्यादा और जल्दी बेहतर सीखते हैं. There are a few advantages of this approach, namely learner find it easier to understand language in its cultural context. जब हम कल्चर को भी हिस्सा बनाते हैं, उसका कल्चर को भी जोड़ के चलते हैं, तो सीखने वाले को लगता है कि भाषा शिक्षण आसान है. It combines listening, speaking, reading and writing.
चारों चीजें इसमें सीखनी है हमको, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना. It is a learner centered method and creates an effective educational environment for a teacher by building ऑन दी स्ट्रेंथ्स ऑफ मल्टीपल मेथड्स अवॉइडिंग देयर वीकनेसेस. हम क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड्स की जो वीकनेसेस हैं उन सब को छोड़ देंगे और उनके प्लस पॉइंट्स को लेते हुए एक नए मेथड का निर्माण कर रहे हैं. Thus this context addresses not only the theoretical aspects of teaching and learning but also the real life experiences of students. इसीलिए इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं. ये इसकी स्ट्रेंथ है. क्योंकि हम कंटेक्स्ट पे ध्यान दे रहे हैं. इट ऑल्सो प्रेजेंट्स लैंग्वेज होलिस्टिकली. इसी से ये पता चल रहा है कि लैंग्वेज टीचिंग की क्लास को होलिस्टिकली लेना है, जोड़ के लेना है, एक संपूर्णता में लेना है. इट इज फ्लेक्सिबल, इसमें लचीलापन भी होना चाहिए. एंड इट और होता है. एंड इट अडेप्ट्स टू द नीड्स ऑफ द ग्रुप ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. अगर हमने कोई ग्रुप बनाया है और उसमें हम इक्लेक्टिक अप्रोच से पढ़ा रहे हैं तो ये अनुकूलित भी हो जाता है जितने प्रकार के बच्चे हैं और उनकी जो जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से. तो ये सब इक्लेक्टिक अप्रोच की खासियत है. Researchers argue that the preferred teaching methods are a combination of grammatical translation, the structural method, and advise teachers to use all other methods while avoiding their drawbacks. इस तरह से पढ़ाइए. क्या क्या पढ़ाइए आप इसमें, ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन पढ़ा लीजिए, स्ट्रक्चरल मेथड पढ़ा लीजिए. सेवरल फीचर्स कैन बी आइडेंटिफाइड दैट मेक द इक्लेक्टिक मेथड सक्सेसफुल इन प्रैक्टिस. कई सारे फीचर्स निकल कर आए हैं जो ये बताते हैं कि इक्लेक्टिक मेथड बढ़िया है, यूज की जानी चाहिए. जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ ईच मेथड आर डिफाइंड सेपरेटली. हर मेथड जो हमने अपनाया है उसकी स्ट्रेंथ को हम अलग से डिफाइन करेंगे. देयर इज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू द चॉइस एंड एप्लीकेशन ऑफ ईच मेथड. कौन सा मेथड चुनेंगे इसके लिए हम स्वतंत्र हैं, लचीलापन है कि जो अनुप्रयोग के हिसाब से, उसकी जो नीड है उसके हिसाब से मेथड चुना जाएगा. ईच मेथड इज इफेक्टिव इन कॉम्बिनेशन विद द अदर्स. प्रत्येक मेथड जो है वो दूसरे के संग जब जोड़ के पढ़ाया जाता है, यूज किया जाता है तो बहुत प्रभावपूर्ण रहता है, इफेक्टिव रहता है. The continuity of the entire learning process is maintained. जो इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग प्रोसेस की कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है. एंड दिस अटेंशन टू ईच ऑफ द मेथड्स यूज्ड रेजेस द क्वेश्चन ऑफ हाउ टीचर्स शुड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट थ्योरीज. लेकिन ये भी माना जाता है कि भाई इतने सारे मेथड इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो आप इसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे. इट हैज बीन सजेस्टेड दैट प्रिंसिपल्ड eclecticism should be used with teachers choosing what works in their own educational context. ये टीचर को तय करना होगा कि उसके अपने एजुकेशनल कंटेक्स्ट में कौन सा मेथड बेस्ट सूटेबल है. तो इस हिसाब से अगर वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इक्लेक्टिसिज्म कर रही है, इसका मतलब वो प्रिंसिपल्ड इक्लेक्टिसिज्म को फॉलो कर रही है. और भी स्ट्रेंथ है, जैसे ग्रुप डिस्कशन की बात की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल इससे इम्प्रूव हो जाता है. चूंकि कंटेक्स्ट है तो स्टूडेंट इसे रिलेट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट कंपेयरिंग सच डायरेक्ट कम्युनिकेटिव एंड इक्लेक्टिक अप्रोचेस टू लैंग्वेज टीचिंग, नो वन कैन कंक्लूड दैट द इक्लेक्टिक अप्रोच इज द मोस्ट इफेक्टिव. कह रहे हैं कि चूंकि आपने सारे मेथड्स की अच्छी बातें ले ली है इसलिए बहुत प्रभावपूर्ण मेथड है, क्योंकि टीचर इसमें फ्री भी है कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी, किसको किसके संग जोड़ के इस्तेमाल करना है. देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ स्टडीज ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स. बहुत सारे रिसर्चर्स हमको ये बताते हैं कि फला फला टीचिंग मेथड में क्या क्या प्रभावपूर्णता है. एंड द रिजल्ट शोड दैट यूज ऑफ ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, जैसे कि इंटरैक्टिव मेथड यूज कर लिया, वर्बल है हमारा मेथड, कम्युनिकेटिव है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज किए जा रहे हैं उसमें, तो हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग. इससे माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग होती है उससे बेहतर परफॉर्म इक्लेक्टिक मेथड में स्टूडेंट्स करते हैं. और इसमें जो लर्नर है उसके पास क्लियर विजन है कि वो क्या सीख रहा है. इसमें मल्टीपल टास्क आपसे कराए जाते हैं, आपसे इंटरेक्शन भी ज़्यादा होता है, स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट टीचर के बीच में लाइवली लर्निंग होती है. ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव एंड फास्ट रिजल्ट्स आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस मेथड. सम लर्नर्स गो बाय देयर ओन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग स्ट्रेटजी. कुछ बच्चे अपने हिसाब से, अपने तरीके से कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं. दे विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन राइटिंग बट मोस्ट ऑफन दे फेल इन स्पीकिंग. तो ऐसे बच्चे लिखने में तो बढ़िया लिखने लगते हैं लेकिन अभी भी बोलने की झिझक उनकी रह जाती है, इसलिए बोलने में फेल हो जाएंगे. द पर्पस ऑफ एडवोकेटिंग इक्लेक्टिक मेथड इज टू कनेक्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस टू द आइडिया प्रेजेंटेड इन फाइंडिंग्स ऑफ द इन लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज. तो इस इक्लेक्टिक मेथड का उद्देश्य क्या है कि ये लाइफ एक्सपीरियंसेस को लैंग्वेज लर्निंग से जोड़ता है, तो इससे बढ़िया और सीख पाते हैं बच्चे. और इसकी वीकनेसेस क्या है कि दी स्ट्रेंथ ऑफ द इक्लेक्टिक टेक्निक लाइज इन फ्लेक्सिबिलिटी. स्ट्रेंथ तो ये है कि भाई फ्लेक्सिबल है, एडेप्टेबल है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं. जैसे
is to be able to develop a lesson which reflects its strengths and not be focused on one method or technique whereby learners could become confused in the lesson. ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत सारे मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, चल रहे हैं, किसी में से कुछ ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, तो जो आपका स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो सकता है कि क्या चल रहा है क्लास में. The other weakness of this technique is to find qualified and experienced educators. हमको qualified और experienced educators भी नहीं मिलेंगे जो ये समझ सकें कि इक्लेक्टिक अप्रोच क्या है, कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और मेथड्स को अपने क्लास में, तो ये मुश्किल हो जाएगा. इन ऑर्डर टू, तो क्या किया जाए इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली अचीव दिस गोल, अगर हम चाहते हैं एक्चुअली कि इक्लेक्टिक अप्रोच से पढ़ाएं अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स नीड टू डेवलप ए कोहेरेंट प्लूरलिस्टिक अप्रोच टू टीचिंग. तो टीचर्स को क्या करना चाहिए कि प्लूरलिस्टिक मतलब कई जगह से चीज़ें लेके कई मेथड्स को फॉलो करते हुए पढ़ाना चाहिए. इसी को प्रिंसिपल इक्लेक्टिसिज्म कहा जाता है, वेयर इक्लेक्टिसिज्म इनकॉर्पोरेट्स ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज़. लैंग्वेज लर्निंग की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सबको इनकॉर्पोरेट करें थ्रू सेलेक्ट, कैसे इनकॉर्पोरेट करें थ्रू सिलेक्शन, कैटेगराइजिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो आपके शिक्षण के उद्देश्य हैं उनके हिसाब से उनका चयन हो, वर्गीकृत किए जाए, उनका क्रम सुनिश्चित हो, और इस तरह से प्रिंसिपल इक्लेक्टिसिज्म और इक्लेक्टिसिज्म को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स को लैंग्वेज टीचिंग बेहतर तरीके से पढ़ाई जा सके. तो जो इक्लेक्टिसिज्म है वो लैंग्वेज टीचिंग के लिए है मेनली, ये बात ध्यान रखने योग्य है. और ये है क्या, एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मेथड्स का. और प्रिंसिपल इक्लेक्टिसिज्म से कैसे अलग है कि उसमें और वो कंटेक्चुअल हो जाती है, वहाँ प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं. यहाँ पे तो आप ऐसे ही बस इंटीग्रेट कर लेते हैं बहुत सारे मेथड्स को, तो इक्लेक्टिसिज्म. लेकिन अगर प्रिंसिपल्ड तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से आप ये चुनाव कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल इक्लेक्टिसिज्म. ओके, सो छोटा सा था लेकिन पता होना चाहिए. पता ही नहीं होगा तो आपसे पूछा जाएगा इक्लेक्टिसिज्म, तो आप कहेंगे हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हमारे कभी कोर्स में नहीं है. तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर थियरी इन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन. So, in brief, it is about eclecticism and principled eclecticism. So, thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.